Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात। आज जैसे कि आपका हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक रहेगा वो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, लुप्त पदों को भरना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक में बच्चों को कि सर ये टॉपिक जो है नहीं हो पाता। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं और कुछ लिख के भी भेजते हैं कि सर इसमें क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं हो पाते एट द टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद हो जाते हैं। तो इसके लिए आपकी जो है कैलकुलेशन, क्यूब और आपके स्क्वायर, गुणा, भाग, जोड़, घटा, ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप अच्छे से ये टॉपिक कर पाओगे। ठीक है, कुछ मैं तरीके बताऊंगा इन क्वेश्चन को करने के, जिससे एग्ज़ाम में आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत सवालों को मैंने लिया है। इसमें 100 से 100 प्लस सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि फिर इस टॉपिक का क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो 2 ज़रूर बना के आओगे। 3 में से 3 की गारंटी कोई ट्यूटर नहीं ले सकता, क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल ही ऐसा होता है। चाहे वो बाद में हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है कि इतना समय हम इन सवालों को नहीं दे सकते, लेकिन हमें तो पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, तो देखते हैं, स्क्रीन पे आपके सवाल लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, एक सारणी आपको बनी हुई है 29, 13 और आपका 18, 33, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 19, 30, 27 और 3। तो इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो, इसमें जो तरीका है, इसमें या तो ऑपरेशन लगता है कॉलम वाइज या रो वाइज। इस वाले क्वेश्चन में जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो लगा हुआ है रो वाइज। इन सब का अगर सम करके देखो 29, 13 और 18 का, तो कितना बैठेगा आपका। देखो 9, 3, 12 और 8, 20, कैरी हो गया 2, 1, 1, 2, 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, टोटल कितना आ गया 6। इस वाले में हमने करके देखा 27 और 3, 30 और 30, 60, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। यानी कि कॉलम वाइज नहीं, इसमें रो वाइज ऑपरेशन लग रहा है। और कैसे लग रहा है कि प्रत्येक जो रो है, पंक्ति है, उसमें लिखी संख्याओं का योग 60 आ रहा है। तो अब इसमें भी कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो 33 और 19 कितना हो गया 33 और 19 आपका 9, 3, 12 और 3 और 1, 4, 5, 52 हो गया। और 52 को 60 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 8। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले देखो, वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करके देखना इन क्वेश्चंस को जो स्क्रीन पर लगे हुए हैं, और फिर आंसर टैली करने के लिए वीडियो रिज्यूम कर लेना। और नहीं हो पाए तो फिर वीडियो को लगातार कंटिन्यूअस देखते रहना। जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, नए व्यूवर्स जिन्होंने कंपटीशन में पहली बार कदम रखा है। दूसरे सवाल में कहा गया है 10, 5, 15, 10, 3, 7, 10, 2, 20 और 10 क्वेश्चन मार्क 2। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। तो इसमें रो वाइज ही ऑपरेशन लग रहा है, लेकिन प्रत्येक रो में अलग अलग ऑपरेशन लग रहा है। इन दोनों में इसको जोड़ के ये तीसरा नंबर लिखा जा रहा है। 10 + 5 15, 10 में से ये 3 घटा दिया तो ये 7 हो गया। 10 की गुणा 2 से कर दी तो ये 20 हो गया। तो प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, गुणा भी आ गया। तो अब क्या होनी चाहिए, भाग। कि 10 को ऐसी कौन सी संख्या से भाग कर दें कि 2 आ जाए। 10 को ऐसी कौन सी संख्या से, तो 10 को अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो क्या 2 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। और 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 2, 17, 13, 2, 12 क्वेश्चन मार्क 5, 8 और 38। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। ये यहाँ पे 2, 3 है। ठीक, इसको बड़े ध्यान से देखना है। पहले खुद से प्रयास करके देखना कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के क्वेश्चन करोगे ना, उतना ही ये टॉपिक आपका क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि जल्दी से हमें क्या करना चाहिए।
ठीक है, कुछ बातें हैं बीच बीच में मैं आपको बताता चलूँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों को ऐड करके हमें ये बीच की संख्या लेके आनी है। देखो तरीका क्या होता है, ये बीच की संख्या लेके आनी है, तो अगर मैं देखूँ रो वाइज तो इन दोनों का यूज़ करके ये कैसे आ सकती है, इन दोनों का यूज़ करके ये कैसे आ सकती है, तो उसी आधार पे ये संख्या आ जाएगी। या फिर किसी किसी क्वेश्चन में ये होता है कि इन दोनों का यूज़ करके ये कैसे आ सकती है, अगर कॉलम वाइज देखा जाए। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि इसमें ऑपरेशन रो वाइज है कि कॉलम वाइज है। ठीक, तो इसमें ऑपरेशन जो लगा हुआ है ये भी रो वाइज है, पंक्ति के बिहाफ पे है। कैसे, 5 में 2 जोड़ो, कितना हो गया 7, -1 करके उसका आधा कर दो, यानी कि साइड वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के 1 घटाओ और उसका आधा कर दो, बीच की संख्या आ जाएगी। तो 2 में से 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा हो गया 3। अब यही ऑपरेशन यहाँ लगना चाहिए। 17 और 8 कितना हो गया 25, 25 में से 1 गया 24, उसका आधा 12। तो अब यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगेगा। 38 और 13 कितना हो गया, 38 और 13 41, सॉरी 38 और 13 कितना हो गया आपका, 38 और 13, 8 और 3 11, 3 और 1 4, यानी कि 51। एक कम करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 51 में 1 गया 50, का आधा कितना हो गया 25। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 25। 25 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जी क्या कहा गया है। फिर से एक टेबल दी हुई है, 72, 44, 68 और ये है 91, क्वेश्चन मार्क 86 और ये है आपका 43, 66 और 37। तो यहाँ पे भी कुछ तरीके हैं, इन तरीकों को सीखते चले जाना, ये तरीके अपने माइंड में सेट कर लेना, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी रहेगी। इसको इसमें से हमने घटा के देखा, 72 में से 68 गया, कितना आएगा 4, लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है 44 लिखा हुआ है। अभी देखेंगे लॉजिक क्या है इसमें। इसको इसमें से घटाओ, कितना आ रहा है 6, और इसको क्या लिखा हुआ है 66। 4 का 44, 6 का 66 कैसे बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 चौक 44, 11 छंग 66। ठीक, तो सेम प्रोसेस यहाँ लगाओ, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। अब 91 और 86 का अंतर कर रहे हैं, कितना आ रहा है 5, और 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 11 से, तो क्या हो जाएगा 55। तो प्रश्न वाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 55। प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खुद से पहले प्रयास करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं, फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखना। 5 में कहा गया है 8, 3, 6, 30, उसके बाद है आपका 2, 9, 4, 22, अब फिर आपका 9, 6, 9, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो ऑपरेशन लग रहा है वो किस विभाग पे लग रहा है, इसमें लग रहा है कॉलम वाइज। देखा ये पहचान कैसे होती है, देखो ध्यान से कि रो वाइज ऑपरेशन लगेगा या कॉलम वाइज। तो यहाँ बड़ी संख्या आ रही है इन तीनों की मदद से, तो इसका मतलब इसमें जो ऑपरेशन लगने वाला है, बड़ी संख्या इन तीनों की मदद से आ रही है, तो इसमें जो ऑपरेशन लगेगा वो कॉलम वाइज लगेगा। अब इन तीनों का यूज़ करके 30 कैसे बन सकता है, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 या 24 और प्लस ये कर दूँ तो क्या 30 बन रहा है क्या, 8 या 24 और 6 कितना हो गया 30। सेम प्रोसेस यहाँ पे देखो फॉलो हो रहा है क्या, 9 दूनी 18 और में 4 जोड़ दिया 22। जब दोनों में फॉलो हो गया तो इस सेम प्रोसेस इसमें लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 9 छंग 54 और 54 में कितना जोड़ना है 9 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 63 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। और है ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ये टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा और 100+ क्वेश्चन कराने की कोशिश की है इस वीडियो में, तो पूरा देखें वीडियो को, अधिकतर तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, 6 में क्या कहा गया है, 8, 2, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 12, 6, 3, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है
तो इसमें भी कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा हुआ है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 की 16 से मल्टीप्लाई यानी कि 16 का स्क्वायर करेंगे 256। अब 256 को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 4 की घात 4 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना बन रहा है, 3 की घात 4 बन रहा है, 3 की घात 4 बन रहा है। ये 4 की घात 4 बन रहा है, ये 3 की घात 4 बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी एक ऐसी संख्या होगी जिसकी घात 4 बननी होगी, उसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे, 12 छंग 72, 72 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216। अब 216 क्या होता है आपका, 216 जो है 6 का क्यूब होता है। 216 क्या होता है, 6 का क्यूब। और हमें क्या चाहिए था, कोई एक ऐसी संख्या चाहिए थी उसकी पावर 4 बननी चाहिए। 4 की पावर 4 बननी है, इसमें सेकंड कॉलम में 3 की पावर 4 बननी है। तो ये 6 की पावर 4 कैसे बन सकती है, इन तीनों को मिला के तो 6 की पावर 3 बनी। तो अब 6 की पावर 4 बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, 6 से। तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर 6 आ जाए तो ये भी 6 की पावर 4 बन जाएगा। और हमारे इन दोनों की तरह, इन दोनों कॉलम की तरह ये कॉलम भी आपका बन जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब इन क्वेश्चनों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही ये टॉपिक आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, 30 और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 2। फिर सेकंड वाला दिया हुआ है 40, 67 और फिर आ गया यहाँ पे 3, सर्किल में है सारी संख्याएं। फिर ये है आपका 200 और 416 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से, इन दोनों संख्याओं का यूज़ करके, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, पता कैसे करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का यूज़ करके हमें ये वाली संख्या लेके आनी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो इन दोनों का यूज़ करके ये संख्या कैसे आ सकती है, तो 30 में से 22 को घटा दो, कितना आया 8। अब 8 का क्यूब रूट अगर मैं निकालूँ तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। बस एक बार तरीका समझना होता है, क्वेश्चन करने में कुछ थोड़ी ना बचा। फिर इसका अंतर करके देखा हमने, 67 में से 40 घटाया 27, अब 27 का क्यूब रूट निकाला तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका अंतर कितना आ रहा है आपका, 216। अब 216 किसका क्यूब रूट, अभी ये पिछले सवाल में भी हमने किया था, किसका क्यूब रूट, 6 का, यानी कि 6 का क्यूब 216 होता है। तो 216 का क्यूब रूट कितना आ गया, 6। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपके, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में कहा गया है, ये दी हुई हैं संख्याएं 9 और 3, 7, 6 और बीच में क्या आ गया आपका 40। ठीक, ऐसे ही अगला वाला दिया हुआ है 3, 12, 9, 5, 3, 12, 9, 5 और बीच में क्या संख्या आ गई, 50। ठीक, ऐसे अगला वाला क्वेश्चन अभी देख लेंगे। तो इसमें पहले ऑपरेशन लगा के देखो, इन चारों का यूज़ करके 40 कैसे बन सकता है, इन चारों का यूज़ करके 50 कैसे बन सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं नौतिया कितना हो गया 27, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर और नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दी, नौतिया 27, और इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 6 कितना हो गया 13। अब इन दोनों को आपस में अगर ऐड करोगे तो बीच की संख्या आ रही कि नहीं आ रही, तरीका समझना होता है। मैं इतनी जल्दी क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। 12 तिया कितना हो गया 36 और 9 पंजे कितना हो रहा है, 9 और 5 कितना हो रहा है, 9 और 5 14। तो 36 और 14 के बीच की संख्या क्या आ गई 50। अब तीसरे वाले को उठा लो, तीसरे वाले में दिया हुआ क्या है, ऊपर 9 है, नीचे 8 है, इधर 9 है, इधर 9 है। तो 9 और 8 की मल्टीप्लाई करो, 9 8 72 प्लस 9 और 9 कितना हो गया 18। अब 72 और 18 कितना हो गया 90। तो बीच में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 90। और 90 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो क्या कहा गया है, 9 दिया हुआ है आपका 3, 4, 4, 48। कर लिया होगा, बहुत आसान है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 4, 5, 3 और ये हो गया आपका 60। मल्टीप्लाई चल रही है, 4 तिया 12 चौक 48, 4 पंजे 20 तिया 60। तो अगला क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 की ऐसे किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि 105 आ जाए। तो 15 को डिवाइड कर दो
सॉरी 105 को 15 से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 15 सत्ते 105, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 7, और 7 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है। 10 में कहा गया है आपका एक सर्किल दिया हुआ है, संख्याएं है 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, +2 किया, यहाँ पे देखो कितना प्लस चल रहा है 4। ये सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, ये सीरीज़ हो गया। सीरीज़ में भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से, हर प्रकार की सीरीज़ की पहचान भी बताई है और क्वेश्चन करने का तरीका भी। तो जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीरीज़ का टॉपिक। तो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना प्लस होगा 2, 4, 6, यहाँ पे 6 प्लस हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो गया 17। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा जी आपका 17, 17। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जल्दबाजी कुछ नहीं है, पहले से आप खुद से बना के देखें, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर वीडियो को आप जो है रिज्यूम करके देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ, और सारे के सारे क्वेश्चन देखने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। 11 में क्या कहा गया है जी, 11 में कहा गया है 50, 31 और यहाँ पे आपका 9, ठीक। फिर उसके बाद है आपका 42, 21 और क्वेश्चन मार्क। फिर अगले में दिया हुआ है, सॉरी ये 7 है आपका, अगले में दिया हुआ है आपका 43 और 11, यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो फिर से वही चीज़ है कि इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इन दोनों का यूज़ करके कि ये 9 कैसे आ सकता है। तो 50 और 31 कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ो 81, ठीक है। अब 81 को अगर मैं 9 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 81 को अगर 9 से भाग किया जाए तो कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही अगर इसको देखा जाए ये कितना हो रहा है आपका, या फिर इस 81 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 9 आ जाएगा। तो इसमें हमने देखा 2 और 1 3 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6। अब 6 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसका मतलब ये तरीका नहीं था कि इन दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ रख दो। यहाँ इन दोनों को जोड़ के जो संख्या आ रही है उसको 9 से डिवाइड किया जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़कर 63 आया, इसको यहाँ फिर से 9 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7। तो अब सेम तरीका यहाँ पे लगा दो, इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 5। अब 54 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अपने आप पता चल जाएगा आपको क्या आने वाला है 6। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है आपका एक टेबल दी हुई है 10, 5, 6, 42। उसके बाद है आपका 17, 3, 14, 68 और यहाँ पे है 8, 15 क्वेश्चन मार्क और 92। तो इसको हमें देखना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या तरीका लगा हुआ है। तो पहले हम देख रहे हैं कि कॉलम वाइज देख लेते हैं कि इन तीनों का यूज़ करके 42 कैसे मिल सकता है। इन तीनों का यूज़ करके आपको 42 कैसे मिल सकता है। तो 10, 5, 15 और 6 कितना हो गया 21। मैंने इन तीनों को जोड़ के देखा, गुणा कर रहा था तो 10 पंजे 50, 50 में 6 जोड़ रहा था तो 56 मिल रहा था। 10 पंजे 50, 50 में 6 गया 44, यहाँ 42 लिखा हुआ है। तो अब इन तीनों को ही मैंने संख्याओं को जोड़ लिया, 10, 5, 15 और 6 21, और उसका डबल कर दिया 21 दूनी 42, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी वही करना है, 17, 3, 20, 20 में 14 जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 34, 34, 34 का डबल कितना हो गया 68। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ के उसका डबल कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 8 + 15 + x मान लो इसको, इन सबको जोड़ के इसका दुगना कर दें तो हमें कितना मिलना चाहिए 92 मिलना चाहिए। तो ये 2 इधर से डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो गया 15 और 8 23 + x बराबर 92 को जब 2 से भाग करोगे 2 चौक 8, 2 छंग 12, 46 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा 46, ये माइनस में पहुंच जाएगा तो कितना बचेगा 23। तो यहाँ x की वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 23। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। सवाल को एकदम देखो और गुणा भाग करने लग जाओ, क्योंकि यही है इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। 13 में दिया हुआ है 8, 13, 10, 7, 12, 9, 10, 15 क्वेश्चन मार्क, 12, 17 और 14। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें बताना है, तो इन दोनों की मदद से ये कैसे आ सकता है, ये देख लो। इन दोनों की मदद से ये कैसे आ सकता है, इन दोनों की मदद से ये, इन दोनों की मदद से ये, या फिर इन तीनों से ये बीच वाली संख्या कैसे आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो रो वाइज ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम वाइज। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 और 8 कितना हो गया 21, लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है आपका 10। तो अगर इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़कर 1 घटाकर आधा कर दिया जाए, तो मिल रहा है क्या, 13 और 8 कितना हो गया 21, 1 घटाओ 20 का आधा 10 मिल रहा है। इसमें फॉलो करके देखो, 12 और 7 19 में से 1 घटाओ 18, 12 प्लस 7 कितना हो गया 19, उसमें से 1 घटा के आधा कर दो, 19 में से 1 18/2 कितना हो गया 9। इसमें भी फॉलो, इसमें भी फॉलो, इसमें फॉलो है क्या, देखो 17 और 12 कितना हो गया आपका 17 12 29 में से 1 घटाओ 28 का आधा 14, बिल्कुल सही। तो सेम प्रोसेस यहाँ कर दो, 15 और 10 25, 25 में से 1 घटाएंगे 24 का आधा 12, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका आ जाएगा 12। और 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहा गया है। 14 में क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टार दिया हुआ है। इस स्टार में संख्याएं दी हुई हैं आपको 9, 12, 18 क्वेश्चन मार्क 54 और ये है आपका 102। ठीक, ये संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कितने का अंतर चल रहा है, 3 का। सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया, 9 से 12 3 का अंतर यानी +3 हो रहा है। यहाँ 6 का अंतर है, तो इसका अंतर डबल होता चला जा रहा है। यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 6 का, तो यहाँ कितने का होगा 12 का। और यहाँ कितने का अंतर होना चाहिए 24 का, और यहाँ कितने का होना चाहिए 48 का। तो देखो यहाँ 48 का अंतर है क्या, 54 में 48 जोड़ोगे तो 100 दे आएगा, 102। अब यहाँ पे 18 में 12 जोड़ दो तो यहाँ की संख्या आ जाएगी, कितनी हो गई 30। अब 30 में 24 जोड़ोगे तो ये संख्या, तो हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया 30। ठीक है, अलग अलग तरीके लग रहे हैं हर सवाल में, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग तरीका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। 15 में देखते हैं, इस तरीके से आपको वाई तरीके से y1 के डायग्राम दिया हुआ है, 13, 19 और ये है 4। फिर नेक्स्ट है आपका 71, 9 और 10। ठीक, और बताना क्या है, बताना ये है कि ये है आपका 128, 32 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। तो देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। तो इन दोनों का प्रयोग करके ये संख्या कैसे बन सकती है, यही टॉपिक है ये। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आप बीच बीच में ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ये आपका टॉपिक अच्छा होता चला जाएगा। तो इन दोनों का यूज़ करके 4 कैसे बन सकता है, इन दोनों का यूज़ करके 10 कैसे बन सकता है, ये आपको देखना है। तो हम देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना मिल रहा है, 9 और 3 12, 1 और 1 2 और 1 3, कितना हो गया 32। अब 32 का 4 कैसे बना सकते हैं हम, अगर 32 को 8 से डिवाइड कर दें तो हम 4 बन जाएगा। फिर ऐसे ही इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 80। अब 80 को 10 कैसे बना सकते हैं, 8 से डिवाइड करके। तो वही तरीका, यानी कि ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर और 8 से भाग दिया जा रहा है। सेम तरीका यहाँ पे करना है, इन दोनों को ऐड करो, 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया आपका 160। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 20। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है उसको एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं जी। 16 में कहा गया है, इस तरीके से आपको ये एक स्टार टाइप दिया हुआ है
और संख्याएं लिखी हुई हैं, ये है आपका 3, 3, 5, 6, 39, 4, 7, 5, 4, 51। और अगला जो है वो हमें बताना है, इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये संख्या दी हुई है 3, 4, 5, 5। तो इन दोनों की मदद से इसको पूरा करना है। कैसे कर सकते हैं? बीच वाली संख्या, इन चारों की मदद से बीच वाली संख्या कैसे आ सकती है? तो देखो ध्यान से, अगर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए, 6 पंजे 30, 3 तिया 9, दोनों को ऐड करके बीच वाली संख्या मिल गई। ये तरीका यहाँ तो फॉलो हो गया, यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, तब जाके हम ये कर पाएंगे। 4 चौक 16, 7 पंजे 35, 35 और 16 को अब जब हम ऐड कर रहे हैं तो 51 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो सेम तरीका यहाँ लगाओ, 4 तिया 12, 5 पंजे 25, और 25 और 12 कितना हो गया? 37। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया? 37। अब 37 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या कहा गया है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कहा गया है? 17 में फिर से वही सही डायग्राम है जो क्वेश्चन नंबर 16 में था आपका। इस तरीके से संख्याएं आपको दी हुई हैं, 7, 5, और ये है आपका 4, 9, और बीच में है 40। और फिर उसके बाद आपका सेकंड जो डायग्राम है वो ये है, और यहाँ दिया हुआ है आपका 17, और ये हो गया 3, 6, 8, और बीच में कितना आ गया है? 54। तो अगले में बताना है बीच वाली संख्या को बताना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें तरीका कुछ और है। पहले खुद से प्रयास करके देखना कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में तो देखा था कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई चल रही थी, 7 पंजे 35, 9 चौक 36। अब 36 और 35 को आप चाहे जोड़ लें, घटा लें या फिर गुणा कर लें, तब भी हमें 40 नहीं मिलने वाला। या मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला। फिर इसमें और क्या तरीका लगा सकते हैं? इन दोनों की आपस में इन सबको जोड़ के देखो, 9, 5, 14, 4, 18, 18 और 7, 25। 25 का अगर यहाँ डबल हो जाता तो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 40 लिखा हुआ है, तो ये भी आपका नहीं बन रहा तरीका। तो फिर देखो इसमें तरीका क्या है? तरीका है इसमें 7 पंजे 35, और जो संख्या जो छोटी वाली है उसको दोबारा से जोड़ा जा रहा है। 7 पंजे 35 और 5 को ही जोड़ दो, कितना बन रहा है? 40। चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। 9 चौक 36, जो छोटी संख्या है उसको दोबारा जोड़ दो, 9 चौक 36 में 4 जोड़ा 40 बन रहा है। सेम यही तरीका, 17 ते 51, 51 में 3 जोड़ोगे 54, 8 छंग 48, 48 में 6 जोड़ोगे 54। तो सेम प्रोसेस आपको लगाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 छंग 60 और 6 66। ठीक, या फिर इधर से देख लो, 21 तिया 63 और 3 66। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर डी। था नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? अधिकतर क्वेश्चन पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहा गया है? 18 को देखो। 18 में कहा गया है जी, आपका संख्याएं दी हुई हैं 36, बीच में ये स्क्वायर लिखा हुआ है, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, और ये आपका हो गया 25, और बीच में आ गया 26। तो अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे, कर भी लिया होगा। ये बाहर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का। ये किसका होता है? 8 का। ये किसका होता है? 5 का। और ये किसका होता है? 7 का। तो अब इन संख्याओं को ऐड करके देखो, क्या बीच वाली संख्या बन रही है क्या? 8, 7, 15 और 6, 5, 11, 15, 11, 26, बिल्कुल सही। तो आपके प्रश्न का उत्तर आप सेकंड वाले में भी चेक करके देखो, ये तरीका लगना चाहिए। और थर्ड का क्या उत्तर आ जाएगा? फिर ऐसे ही 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5, 64 का हो जाएगा 8, 144 का हो जाएगा 12, और 36 का हो जाएगा 6। 12, 6, 18, 8, 26 और 5, 31। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 31, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ठीक। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहा जा रहा है जी? 19 देखो, ये संख्या बीच में है 6, यहाँ पे है 2, ये है 3। बहुत छोटा सा सवाल, आसानी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, यानी कि साइड की जो संख्या है उसकी गुणा करके बीच में लिखी जा रही है। ठीक, ऐसे अगले में 12 7 84, तो 15 नम्मा 135, 135 आपके प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। कर भी लिया होगा। ठीक, तो कुछ सवाल इस तरीके से ही मिल जाते हैं आसान, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बस इस क्वेश्चन में जितनी जल्दी
आप सोच सकें उतनी ही जल्दी आपका आंसर आना है। और ये डिपेंड करता है कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस के ऊपर। इन टॉपिकों को कोई करके नहीं जाता एग्ज़ाम में, मैं आपसे बता दूं। एक एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और ये वाला टॉपिक ये करके नहीं जाते। और जबकि एसएससी में अगर बात की जाए, ये जो टॉपिक है ना, एसएससी में 3 टॉपिक कम से कम आपके 15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिलते हैं। 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके मिलते हैं एनालॉजी से, या 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले तो 50 में 15 क्वेश्चन, अब 25 क्वेश्चन हो गए। तो 25 में से ये मान के चलें, 25 में से आपके 10 क्वेश्चन 3-3-3 इस तरीके 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और एक सीरीज़ को और उठा लें तो 12 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 चौक 12। 25 में से 12 क्वेश्चन यही टॉपिक होते हैं, और जिनको हम करके नहीं जाते एसएससी के अंदर, कि ये तो एग्ज़ाम टाइम पे कम से कम प्रैक्टिस तो करो, तरीके समझ में आएंगे तभी तो एग्ज़ाम में जाके करोगे। इनको तो सोच लेते हैं कि पता नहीं क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, पैटर्न तो यही रहना है, पैटर्न कोई नया थोड़ी ना लेके आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है जी, देखो 20 देखो, ट्रायंगल दिया हुआ है, बीच में संख्या है आपके 3, ये 2, ठीक। अगला दिया हुआ है 5, 4, 10। तो इन दोनों का प्रयोग करके, क्योंकि हमें अगले वाले क्वेश्चन में बीच में संख्या लेके आनी, तो इन दोनों का प्रयोग करके ये कैसे आ सकती है। 3 की गुणा 2 से कर दो 6, और उसका आधा कर दो तो बीच की संख्या बन रही है। यहाँ पे भी करके देखो, 3 दूनी 6 का आधा बन गया 3। सेम यहाँ देखो, 5 चौक 20 का आधा कितना हो गया 10। तो सेम आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 छंग 42 का आधा 21, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत आसान है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो आसान है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। 21 में कहा गया है आपका, इस तरीके से सवाल दिया हुआ है आपको। 21 में ये है आपका 60, ये हो गया आपका 12, 15, और ये है आपका 4 और 5, ठीक। फिर से यहाँ पे वाली संख्या बतानी है, तो इन चारों का यूज़ करके 60 कैसे आ सकता है, तो पहले तो ये सोचो। तो सिंपल सा देखो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी कि आपस में आमने सामने की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बीच की संख्या बन रही है। चाहे वो ऐसे कर लो, चाहे वो ऐसे कर लो। अगले वाले चित्र में भी देखो ऐसे ही बन जाएगा, 14 तिया 42, 7 छंग 42। तो आप क्या करना है आपको, या तो 26 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, या फिर 15 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, ठीक। सॉरी 13 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, वही आ जाएगा। तो हो जाएगा 13 छंग 78, या 26 तिया 78, 78। आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी इसी तरीके का है, इसी तरीके से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, इस तरीके का ही चित्र है वो। 22 में संख्याएं हैं आपकी 0, 4, और ये हो गया 2, 6। फिर उसके बाद है अगला, ये भी प्लस का साइन है यहाँ पे इस तरीके से, और ये है आपका 24, और ये हो गया आपका 2, 10, 6, 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे 24 कैसे आ सकता है, 24 कैसे आ सकता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ इस वाले मेथड में ये आपका 10, ठीक। 6 दूनी 12, और 4 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो 0 ही रहने वाला है। तो आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो कुछ बन ही नहीं रहा। 6 दूनी 12, 12 और 0 तो 12 ही आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ 10, चलो 2 घटा दो। फिर यहाँ पे वो तरीका अपना के देखो कि 12 को 10 बनाने के लिए हमने 2 घटा दिया, 10 छंग 60, और 8 दूनी 16, ठीक है। 60 में से 16 गया, कितना हो जाएगा आपका 44, और इसमें 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये 42, लेकिन यहाँ 24 लिखा हुआ है। तो ये तरीका तो फेल हो गया। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखो सवाल को। फिर क्या किया जाएगा, इन सबको ऐड करके देखो, 6, 4, 10, 2, 12, और 0 को तो ऐड करेंगे तो 0 ही रहने में, तो उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। 6, 4, 10, 2, 12, और जो सबसे छोटी संख्या इनमें से आ रही है ये 2, इसको माइनस कर दिया है। 6, 4, 10, 2, 12 में से 2 गया, कितना हो गया 10। फिर उसके बाद 0 को नहीं लेना है, 0 सबसे छोटी इनमें है, लेकिन यहाँ पे इस वाली संख्या को लेना है 0 से अलग हटा के। 10, 8, 18, और 6, 24, और 2, 26। फिर इसमें से 2 घटा दो, 24, यानी कि सबको जोड़कर 2 घटाया जा रहा है। ये भी छोड़ो कि छोटी संख्या घटाई जा रही है, सबको जोड़कर 2 घटाया जा रहा है बाहर वाली संख्याओं को। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 14
और 4 18, 12 और 10 22, 18 और 22 कितना हो गया आपका, 18 और 22 40। अब 40 में से जब 2 कम करोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर सी। बस एक बार तरीका समझना होता है, तरीका अगर आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कहा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखो चित्र किस तरीके से बन रहा है, पहले खुद से प्रयास करके देखो। मुझे उम्मीद है कि अब आप करने लगे होंगे इन क्वेश्चंस को। 7 यहाँ पे 2 है आपका, ये हो गया 27 और 36, यहाँ लिखा हुआ है 72, ठीक है। और फिर है आपका नेक्स्ट चित्र में दिया हुआ है, ये है 4 और 70, 69 और 9, ठीक। तो फिर हमें अगले क्वेश्चन मार्क जो है वो इस जगह पे लगा हुआ है, तो बीच की संख्या इस बार हमें नहीं बतानी है। तो देखो ध्यान से कि अगर बीच की संख्या कैसे बन सकती है, अगर इन सबको अगर मैं ऐड करके देखूं, क्या 72 बन रहा है क्या, पहला तरीका, क्योंकि इनकी आपस में गुणा करोगे और फिर इसकी आपस में गुणा करोगे तो इन दोनों की गुणा बहुत लंबी हो जाएगी, 27 और 36 की, तो आपस में गुणा तो चल नहीं रही। तो फिर हमने क्या किया, इन चारों संख्याओं को ऐड करने का प्रयास किया। तो ये हो गया आपका 6 2 8, 8 और 7 15 और 7 22, कैरी हो गया कितना 2, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, यानी कि सबको जोड़ के हमें बीच वाली संख्या मिल गई। सेम तरीका यहाँ पे लग के देखो, 159 में आपको मिल रहा है क्या, तो ये हो गया आपका 69 9 4, इन सबको ऐड करके देखो, 9 9 18 4 22, कैरी हो गया 2, फिर ये हो जाएगा 9 और 6 15, 152, सबको ऐड करके। तो अब तीसरे वाले क्वेश्चन करना अब आप आसानी से कर लेंगे। बाहर की सारी संख्याओं को जोड़ के 123 बनना चाहिए, यानी कि 95 + 15 + 4, इन सबको जोड़कर 123 में से माइनस कर दो, वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कर लेंगे ना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताना कि क्वेश्चन नंबर 23 का आपका क्या आंसर आया था, ऑप्शन, ठीक, जब भी आप ये वीडियो देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बस हमें तरीका ही तो समझना है, आंसर तो हम अपने आप निकाल सकते हैं, तरीका ही तो समझना होता है। 24 में क्या दिया हुआ है, फिर से वही चित्र हो गया, 9 15 5 92, और बीच में क्या लिखा हुआ है 121। वही पिछला तरीका लगा के देखो, क्या ऐड करके हमें मिल रहा है क्या, 15 5 20, 20 और 9 कितना हो गया 29, 29 और 92 ऐड करो, 9 और 2 11, 9 2 11 और 1 12, ठीक है, 121 मिल गया। तरीका समझ में आ गया। बाहर वाले सबको जोड़ के बीच में लिखा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56 + 7 + 8 + 9, इन सबको जोड़ दो, 8 और 9 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, और 56 और 24 इन सबको जोड़ के कितना हो जाएगा 24, 56 और 24 कितना हो जाएगा 80। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 3 3 5 6 और बीच में 39। ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका है, अगर आपको ध्यान हो, वीडियो को आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से, 5 6 30, 3 3 9, 30 और 9 39, बीच की संख्या आ गई। सेम प्रोसेस आपका सेकंड वाले में भी, 4 4 16, 7 5 35, 35 16 51, तो ऐसे ही हो जाएगा, 4 3 12, 5 5 25, 25 12 37। आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से करते चले जाओ। 26 में क्या है, 5 4 2 3, 5 4 3 2 और बीच में क्या है 26, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26 बन गया। अगले में थे चेक करके देखो, 8 चौक 32, 6 पंजे 30, 30 और 32 62, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 3 24 और 7 पंजे 35, 35 और 24 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 3 और 2 5, 59 आपके प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, 26 का बी। ठीक, 27 की ओर बढ़ो, जल्दी से करते चले जाओ। 27 है आपका, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, 5 3 4 19, फिर अगला है 7 5 क्वेश्चन मार्क 6, और तीसरा वाला दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 4 और 5, और बीच में क्या है 29।
तो ध्यान से देखो, बीच में क्वेश्चन मार्क है तो बाहर की 3 संख्याओं का यूज़ करके अंदर वाली कैसे आ सकती है। 5 या 15 और 4 19, यानी कि इन दोनों की गुणा करके ये प्लस कर दो तो 19 बन जाए। सेम तरीका यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, 6 चौक 24 और 5 29, यहाँ भी फॉलो हो गया दोनों में, तो वही तरीका यहाँ लगा दो, 7 पंजे 35 और 6 41। तो प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होते चले जा रहे होंगे सारे सवाल, आसान हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का ट्रायंगल बेस है, ये है 5 6 12 4। अगला जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो है आपका 6 7 5 और 21। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 6 4 और 5 को अगर ऐड करें, 6 4 10 5 15 -3 करके 12 बन रहा है, तो सेम तरीका यहाँ भी लगना चाहिए, 7 6 13 और 5 18। अब 18 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ तो क्या आना चाहिए 16, और जबकि यहाँ लिखा हुआ है 21, तो ऐसे तो बात बन नहीं रही। तो जब प्लस करके बात नहीं बन रही, फिर 5 छंग 30, 30 की 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, 30 4 से, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो, या फिर 6 चौक 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लें, या इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड, तो पूरा पूरा हो ही नहीं रहा। फिर कैसे करेंगे, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 5 छंग 30 और 30 चौका 120, ठीक है, 5 6 जा 30 और 30 4 जा कितना हो गया 120, 120। अब यहाँ लिखा हुआ तो केवल कितना है 12 है, तो ये 120 का 12 तो आसानी से बना सकते हैं हम, कैसे 10 से भाग करके। सेम यही तरीका देखो, यहाँ पे देख रहे हैं हम 7 6 पंजे 30 और 30 सत्ते कितना हो गया 210। 30 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 210, फिर से यहाँ 10 से भाग करके देखो, बीच वाली संख्या मिल गई, तरीका समझ में आ गया, तो अगला सवाल करना आसान हो गया। तो 8 4 और 10, 8 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई और 10 की मल्टीप्लाई करके फिर 10 से ही भाग करने, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में क्या कहा गया है जी, 29 में एक प्लस का साइन आपको दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 64 32 16 और 8, यहाँ पे संख्या है 4। ठीक, अगला जो आपका प्लस का साइन है उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे संख्या दी हुई है 80, यहाँ पे दी हुई है 40, बीच में 5, ये 20 और ये हो गया 10। तो देखो बहुत सिमिलैरिटी है इन दोनों चित्रों में। ये बीच वाली जो संख्या है यहाँ पे इसका दुगुना लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका 4 गुना लिखा हुआ है, यहाँ 2 गुना लिखा हुआ है, यहाँ 8 गुना लिखा हुआ है और यहाँ 16 गुना लिखा हुआ है। ठीक, तो सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है क्या, यहाँ देखो इसका दुगुना ही है, यहाँ इसका 4 गुना है, यहाँ इसका 8 गुना है और यहाँ इसका 16 गुना है। तो अब हमें बताना क्या था, जो बताना है वो है 40 हमें दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे बताना है, ये 5 है, ये आपका कितना हो गया 10 हो गया और ये 20 हो गया। तो हमें ये जो यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है ये इसका दुगुना आ रही है, तो इसका मतलब इस संख्या का आधा कर दो तो यहाँ हो जानी चाहिए। तो 5 का आधा कितना हो 2.5। अब 2.5 की 4 से मल्टीप्लाई करो क्या 10 मिलेगा, बिल्कुल। यहाँ अगर 2.4 की 8 से मल्टीप्लाई करो क्या 20 मिलेगा, बिल्कुल। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 2.5, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30 देखें, 30 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है एक ट्रायंगल इस तरीके से है और संख्याएं दी हुई हैं इसके कॉर्नर पे 4 10 18। नेक्स्ट ट्रायंगल है आपका, यहाँ संख्या दी हुई है कॉर्नर पे 14 22 और ये हो गया 8 6 14 और 8। तो हमें बताना कहाँ पे है, एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 11 15 और 5 6 4 क्वेश्चन मार्क। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 14 है। ठीक, तरीका देखें, जो कॉर्नर पे संख्याएं लिखी हुई है इन्हें आपस में घटाया जा रहा है, बड़ी में से छोटी संख्या, 10 में से 4 गया 6,
18 में 10 गया 8, 18 में 4 गया 14। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो हो रहा है, तो आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे आसानी से। 15 में से 5 गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 10 आ जाएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आपके क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वो भी ट्राइंगल पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 31, तो उसको इस तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है। 31 में जो संख्याएं दी हुई है वो है 841 और ये है आपके 784 और 729 और बीच में क्या है 84, और ऐसे इधर है 225 225 196 और ये है आपका 169। ठीक, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो ध्यान से अगर जैसे ही क्वेश्चन को आपने देखा होगा और आपका मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है, कैलकुलेशन आपके फिंगर टिप्स पे हैं, उंगलियों पर है, तो आप आसानी से देख के बता दोगे कि ये जो बाहर संख्या लिखी हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, वर्ग हैं। किस किस का वर्ग है, तो वर्ग और वर्गमूल की वीडियो जाके देखना। 1 से 32 तक स्क्वायर किस तरीके से याद करने हैं वो मैंने करा रखे हैं, वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखना उसको। तो यहाँ पे देखो 841 किसका वर्ग होता है, 841 होता है 29 का। 784 किसका होता है आपका 28 का, और 729 किसका वर्ग होता है 27 का। अब इन तीनों को ऐड करके देखो क्या 84 मिल रहा है। 29 + 28 + 27, अगर ये 29 एक इसे उधार दे दे तो ये भी 28 बन जाएगा, ये भी 28 और ये तो 28 है। तो 28 क्या कितना हो गया 84। ऐसे ही इस पर देखो ये किसका वर्ग हो गया 15 का, ये हो गया 14 का, ये 15 का हो गया, ये 14 का और ये 13 का। तो 15 + 14 + 13, एक इसको दे दो तो 14 × 42। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर बी। 32 पे पहुँचो। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 कहा गया है आपका 15 19 34, 15 19 ये संख्याएं लिखी हुई है और यहाँ पे आ गया 34। ठीक, ऐसे ही अगला है आपका 49 13 और 62। तो यहाँ पे बताना क्या है 36 26 और क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लिया होगा आपने। 15 और 19 को जोड़ो, 9 5 14 और ये आपका कितना हो गया 34। 49 और 13 को अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 62। तो इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12, 3 2 5 और 1 6, आपके प्रश्न का उत्तर 62, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन 33 भी इसी तरीके से है। 33 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है आपका 4, ये है आपका 9 और यहाँ दिया हुआ है 6। फिर आगे है चित्र में 9 16 और यहाँ दिया हुआ है 12। तो फिर हमें बताना क्या है जी, बताना है यहाँ 16 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 20 है। ठीक, तो ध्यान से देखो ये दोनों वर्ग हैं, किसके वर्ग हैं, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का। अब इन दोनों के आपस में अगर मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6, यही संख्या लिखी हुई है। अब ये सेम तरीका यहाँ फॉलो होना चाहिए। ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 4, 4 तिया कितना हो गया 12, और सेम तरीका यहाँ फॉलो होना चाहिए। तो ये किसका हो गया 4, अब यहाँ 5 आना चाहिए क्योंकि हमें 20 बनाना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। 5 चौक कितना होता है 20। अब यहाँ 5 कैसे आ सकता है, जब यहाँ 25 रखा हो और 25 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखो जी। 34 में क्या कहा गया है, 34 में कहा गया है 21 31 52। ठीक, दोनों को ऐड करके मिल रहा है क्या 52, मिल रहा है बिल्कुल। बहुत आसान सवाल था। तो फिर 39 और 46 को जोड़ो 85। ऐसे ही आप 16 और 83 को ऐड कर देंगे तो 6 और 3 9, 8 पर 9, तो कितना हो गया ये 99, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और जल्दी से कैसे हो पा रहे हैं ये है प्रैक्टिस। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में संख्याएं दी हुई हैं आपको 42 और 39 और 81। तो 42 39 का प्रयोग करके 81 कैसे आ सकता है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 40 और 41 81, यानी कि इन दोनों को ऐड करके ये संख्या लिखी हुई है। कितना आसान सवाल है, इस तरीके का हम पहले ही कर चुके हैं।
ऐसे ही 22 और 36 को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। तो 17 + 43 कर दो, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 7 3 10 और ये हो गया 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या कहा गया है। 36 में कहा गया है आपका 13, 17, 221, यहाँ पे दिया हुआ है 12, 19 और 228। ठीक, तो अब इन दोनों संख्याओं का यूज़ करके 21 कैसे लेके आ सकते हैं। 221 221 कैसे आ सकता है। तो अगर इनका स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो ज़्यादा पहुंच जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इनको ऐड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। 17 और 30 हो गया। अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या 221 आ रहा है। 17 × 51, 5 कैरी हो गया। 17 × 17 और 5 22, 221 मल्टीप्लाई करके आ गया जी। बहुत अच्छी बात, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। अगर 19 की 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 228 बन रहा है। और पूछा गया है 13, 18 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो 13 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 104 कैरी हो गया 10, 13 × 13 और 10 23। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दिया करें कि हाँ हमें टॉपिक क्लियर हो रहा है अच्छे से, हम इन सवालों से डर नहीं लगेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 में क्या कहा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था ये सवाल। 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 और ये है आपका 5 8 क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। ये संख्या और इस संख्या का प्रयोग करके 5 आ रहा है, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये संख्या जोड़ दी गई है। कैसे, ये वाली जो संख्या है डबल होके जुड़ रही है। 1 + 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आ गया। फिर ये वाली संख्या कैसे आई, 2 + 3 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8। यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का प्रयोग करके 8 आ रहा है, इस वाली और इस वाली संख्या का प्रयोग करके 5 आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये वाली संख्या तो ऐसे ही है, इसका दुगुना करके आपस में जोड़ी जा रही है। इसका दुगुना कर दो, ये जोड़ दो, ये वाली संख्या बन गई। तो अब इसका दुगुना कर दो, ये जोड़ दो, तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 11। अब देखो 6 भी बन रहा है कि नहीं, 4 और प्लस 1 का डबल कितना हो गया 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 11। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था ये। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मुझे लग रहा है कि आप पहले खुद से भी प्रयास कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पा रहे होंगे जिन्होंने पहले ये टॉपिक क्लियर किया हुआ। और जो नए व्यूवर्स हैं वो घबराने की ज़रूरत नहीं, एक बार वीडियो देखेंगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। 38 है आपका 93, 27, 63 और 3। अब अगला दिया हुआ है ऐसे ही 79, 38, 37 और ये है आपका 4। और नेक्स्ट में पूछा क्या जा रहा है जी 67, 16, 42 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो ये वाली चीज़ इन तीनों की मदद से ये कैसे आ सकती है। तो अगर यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि हमें जो है बहुत छोटी संख्या चाहिए, 3 इन बड़ी संख्याओं से इतनी छोटी संख्या कैसे बन सकती है। हमें इस पास सबसे बड़ी संख्या 93 है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर घटा के देखें तो कहीं 93 तो नहीं आ रहा। देखो इसको हमने ऐड किया दोनों को, तो 7 3 10 कैरी हो गया कितना 1, 6 2 8 और 1 9 90 बन गया। इन दोनों को ऐड करके और फिर सबसे बड़ी संख्या जो आ रही 93 इसमें आपस में से घटा दो, तो 93 में से 90 गया कितना आ गया 3। तो सेम प्रोसेस यहाँ करके देखो, 38 और 37 को जोड़ो कितना हो गया, 38 और 37 कितना हो गया आपका 75।
कितना हो जाएगा, और ये कितना है 79, तो 79 में से 75 गया कितना हो जाएगा 4, बिल्कुल सही है। तो तरीका यहाँ पे भी वही लगाना है आपको। 42 और 16 कितना हो गया, 6 और 2 8 और 6 4 10, सॉरी 6 2 8 4 और 1 5, 58 58। अब इस 58 को 67 में से घटा दो, तो जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है, ट्रिक समझो बस क्वेश्चन को करने की। 39 बहुत आसान सा सवाल है, कर भी लिया होगा आपने। 256, तो ये इसका स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो जो क्रम चल रहा है, इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखो 40 में क्या कहा गया है। 40 है आपका इसी तरीके का सवाल है 39 की तरह, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 27 है, ये 21 है, ये 15 है। तो 27 से 21 कितना घट रहा है जी, 6 घट रहा है यहाँ पे। 21 से 15 कितना घट रहा है 6, तो 15 में से फिर 6 घटा दो, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 9। ये सीरीज का सवाल हो गया, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखो जी, 41 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 41 में सिंपल सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको स्टार्ट दिया हुआ है। ये 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। आमने सामने संख्या का जो है वो वर्ग लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ है 9, ठीक। फिर उसके बाद है आपका ये 5 है, ये हो गया 25, तो 5 का स्क्वायर ये हो गया 25। तो अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 3 भी आ सकता है, लेकिन अगर ये संख्या हुई तो 9 का स्क्वायर 81 भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। अब दोनों में ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन में आपका 3 तो है नहीं, आपका 81 है, तो इसका मतलब आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 81, ठीक है। और दोनों ही अगर ऑप्शन में होते, अब आपके मन में एक जरूर सवाल आ गया, दोनों अगर ऑप्शन में होते तो फिर क्या लगाते, तो ऐसे सवाल नहीं देगा वो कि दोनों एक साथ रख दे, क्यों, या फिर एक संख्या ऐसी होगी कि यहाँ पे 5 बन के आएगा या यहाँ पे आपका 7 बन के आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग वाला हो जाएगा फिर तो, कि यहाँ पे ये जो है आमने सामने स्क्वायर चल रहे हैं, तो ये भी तो 9 भी तो स्क्वायर है, तो यहाँ 3 भी तो आ सकता है। लेकिन अगर 3 भी होता और 81 होता तो फिर सिंपल सा देखो, 3 तो ऑलरेडी आ चुका ना 3 का स्क्वायर, तो अब 9 का स्क्वायर आना था 81, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 81, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है जी। 42 में एक सर्किल दिया हुआ है आपको, इस सर्किल में आपको बताना है, ये संख्या दी हुई है 8 15 29 57 113 क्वेश्चन मार्क। सीरीज़ की तरह ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है 7 का, यहाँ पे कितने का अंतर हो गया 14 का, यानी कि अंतर डबल होता चला जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितने का हो गया 28, इन दोनों का अंतर कितने का हो गया 28 दूनी 56। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 112। तो 113 में 112 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 225। 225 है क्या ऑप्शन में, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, देखो क्या कहा है 43 में। 43 में फिर से एक सर्किल आपको दे दिया इस तरीके से, और संख्याएं दी हुई हैं 43 में, ये क्वेश्चन मार्क है। 36 25 27 23 30 21 और 33 क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज़, 2 सीरीज इसमें देखो आपकी चल रही हैं। एक तो चल रही है 21 2 23 2 25, तो या तो 27 आएगा, या फिर यहाँ से अगर सीरीज स्टार्ट हुई तो 19 आएगा। अगर यहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई है 2 2 प्लस होता चला जा रहा है तो 27 आएगा, और अगर यहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई है तो 19 आ जाएगा। अब 19 27 में ऑप्शन में कौन सा है, 27 तो है नहीं, बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए 19 हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। एक सीरीज ये चल रही है, एक ये चल रही है, 33 माइनस 30 माइनस 3 माइनस 3 3 3 माइनस चल रहा है। 36 में से 3 गया 33, 33 में से 3 गया 30, 30 में से 3 गया 27। लेकिन हमें ये वाली सीरीज लेनी है, अल्टरनेट सीरीज़ का टॉपिक जाके देखना। तो यहाँ पे 19 2 21 2 23, यहाँ 2 2 प्लस चल रहे हैं।
अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है जी। 44 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मेरे से पहले आप करने का प्रयास करें और कर भी लिया होगा आपने। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका 3, 5, 8, फिर है 13, फिर है 21, यहाँ पे बताना है। तो पिछली दो संख्याओं को जोड़ के अगली संख्या है, सीरीज़ भी बहुत आ जाती है इसमें। देखो 3 और 5 8, 5 और 8 13, 8 और 13 21, 13 और 21 को जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 13 + 21, तो ये हो जाएगा आपका 34। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। फिर उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में क्या कहा गया है जी, सर्किल दिया हुआ है फिर से एक 45 में, बना लो। ये है आपका 1, 3, 8, 24, 4, क्वेश्चन मार्क 2 और 6। तो इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो ध्यान से अगर देखें इसमें कोई सीरीज़ तो चल नहीं रही, क्योंकि ऐसे अगर मैं सीरीज़ को लेके भी चलूँ तो फिर यहाँ सीरीज़ घटती हुई चली गई। तो आमने सामने अगर देखा जाए 1 का 4 गुना, 3 का, यहाँ पे 2 का 6 का 4 गुना है, 2 का 4 गुना है। आमने सामने 4 गुने से मल्टीप्लाई हो रही, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 4 आ गया, 6 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 24 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं तो 8, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। देखते हैं जी 46 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सर्किल आपको दिया हुआ है, इसके अंदर एक और सर्किल है, यहाँ है 144, ये है आपका 49, 36 क्वेश्चन मार्क। इन यहाँ पे दो संख्याएं हैं 7 और 5, यहाँ पे दो संख्याएं आपकी 3 और 4, यहाँ पे है आपका 5 और 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 और 2। तो देखो यहाँ पे जो संख्या है वो ये वाली संख्या बतानी है, तो इन दोनों की मदद से ये संख्या कैसे आई होगी इसका पता करने के लिए इन तीनों पे आ जाओ। इन दोनों की मदद से ये संख्या कैसे आ सकती है, इन दोनों को जोड़कर और इसका स्क्वायर कर दिया जाए। 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर 144, 3 और 4 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, तो ऐसी 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके जोड़ के ये संख्या बन रही है, ऐसे भी आ जाता है कभी। यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 9 5 14, 4 2 6 1 7, 74 भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आ जाता है ये सवाल। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे जी। 47 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, एक सर्किल आपको दिया हुआ है, संख्याएं हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 2 3 4 5 5 7 9। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो कोशिश करके देखो, खुद से पहले प्रयास करेंगे। 2 3 4 5 5 7 9। ठीक। तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है 2 3 4 5 लगातार चल रही है। इधर आधे आधे भाग में सर्किल को बांट दिया गया और इधर 5 2 7 2 9 2 11। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 11। और 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है 48 देखते हैं। 48 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 48 एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के अंदर सर्किल हो गया इस तरीके से। ये है आपका 24, 1 2 3 4। अब इसका इन चारों का प्रयोग करके, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क बीच में दिया हुआ है, इन चारों का प्रयोग करके 24 कैसे बन सकता है सोचो। 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि सबकी मल्टीप्लाई कर दी। सबकी मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 24 बन गया। 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई करके 24 बन गया है। अगला जो देख रहे हैं उसमें भी यही सेम प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। क्या फॉलो हो रहा है, बीच में 120 है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका 2 5 2 5 4 3, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तरीका समझ में आ गया। तो अगला सवाल, सॉरी इसी का आंसर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 चौक 48, 48 ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या कहा गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी 49, उसी की तरह चित्र है। 49 में भी ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, एक सर्किल दिया हुआ है इस तरीके से, बीच में एक सर्किल और है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 16, 3, 4, 8, 1 है बीच में, ऐसे ही आगे दिया हुआ है एक सर्किल हो गया, बीच में क्या है 8, 20, 5 और 4, 3। तो देखो ध्यान से कि ये बीच में एक कैसे बन सकता है। अगर आपस में 16 इनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाए, 16 × 48, 8 × 32, 48 में 32 जाएंगे तब भी हमें एक नहीं मिल रहा। और अगर ध्यान से देखा जाए इनकी आपस में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर की जाए, 16 × 4 = 64, 8 × 24, तो 24 और 64 से अगर डिवाइड करेंगे या गुणा करेंगे, माइनस करेंगे तब भी एक नहीं मिल रहा। तो फिर क्या तरीका हो सकता है। देखो अगर इन तीनों सबसे बड़ी संख्या ये है और इन तीनों को ऐड करके देखो 8, 4, 12, 3, 15, इन तीनों को ऐड करके और इस बड़ी संख्या में से घटा दिया जाए 16 - 15, तो बीच की संख्या आ रही। सेम तरीका यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। 5, 3, 8 और 4, 12 और ये कितना है 20, तो 20 में से 12 गया तो बीच में 8 ही है। तो सेम तरीका आगे लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, 4, 10, 5, 15, 18 से 15 गया 3, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी सेम ऐसे ही इस तरीके का ही है। क्वेश्चन नंबर 50 में इसी तरीके का चित्र दिया हुआ है और संख्याएं चेंज हैं। संख्याएं क्या दी हुई हैं उनको देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है आपको 3, 1, 5, 7 और बीच में आ गया 16। तो कैसे बन सकता है 16? 7, 5, 12, 3, 15 और 1 16 बन गया। सबको जोड़ के बन रहा है। आसान था ये तो सवाल। अगला देखते हैं क्या वो तरीका इसमें भी फॉलो हो रहा है क्या। 3, 2, 8, 5, यहाँ पे क्या लिखा 20, तो 8, 5, 13, 3, 16, तो 18। भाई यहाँ तो 18 बन रहा है, यहाँ 20 था तो तरीका फेल। इसलिए तो दोनों चेक करने पड़ते हैं। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से कि 7, 5, 12 और 3, 15 प्लस ये एक ना जोड़ करके इन्होंने क्या किया हुआ है, एक और यहाँ पे अगर देखा जाए 8, 5, 13, 3, 16 प्लस, ध्यान से समझना बात, ये जो संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है उसका स्क्वायर ऐड किया जा रहा है। तो 15 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये 16 बन जाएगा। 8, 5, 13, 3, 16 बन रहा था। अब सबसे छोटी संख्या 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 16 और 4, 20। तो अब आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 11, 4, 15 और 15 और 7 22। अब 22 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 22 और 9 कितना हो गया 31। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है जी। 51 क्वेश्चन नंबर 51 है, वो भी इसी तरीके का एक सर्किल है। अब खुद से करके देखें इसको। 3, 4, 5, 2 और ये है आपका 26। ठीक, कैसे बन सकता है 5, 2, 7, 4, 11 और 3, 14। 14 दूनी तो 28 होता है, 26 नहीं बन रहा है। 5, 4, 20, 3 दूनी 6, 26 बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अगले वाले में भी देखो चेक करके। 4, 3, 12, 6, 5, 30, 30 और 12 42, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, 4, 20 और 6, 7, 42। 20 और 42 कितना हो गया आपका 60। 20 और 42 सॉरी कितना हो जाएगा आपका 62, 62। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इतने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि जिससे इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत रहे ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 में दिया हुआ है आपका इस तरीके से एक सर्किल है और इस बार 3 ही इसमें खाने दिए हुए हैं। 256 है और 256 से ही लिखने से ही आपको पता चल जाएगा कि 256 तो शायद किसी का स्क्वायर होता है। किसका होता है जी 16 का। तो ये बाहर की जो संख्याएं हैं 8, 5, 13, 3, 16 सबको जोड़ के उसका स्क्वायर बीच में आसानी से समझ में आ जाते हैं। बस एक बार देखो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं उतना ही हमारा माइंड फास्ट चलेगा तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 11, 7, 18। अब दिया हुआ इसमें ये है कि यहाँ पे आना चाहिए 676 और
इस तरीके से बांटा गया है। ये है 11 और 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब 676 पहले तो ये पता करो कि स्क्वायर किसका होता है। 676 होता है 26 का स्क्वायर, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ के 26 मिलना चाहिए। तो 11 और 7 कितना हो गया 18, तो 26 में से 18 घटा दो, 26 में से 18 गया तो कितना बचेगा आपका 8। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 8 आना चाहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 8 आपके सवाल का उत्तर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 एक सर्किल आपको दिया हुआ है, इस तरीके से वाई बना हुआ है। इसमें 90, 80, 36, फिर से वाई बना हुआ है। ये है आपका 13, 26, 65। और बताना क्या है आपको, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है आपको 75 और 15। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 18, ये इसका कितने गुना है 2 गुना, और ये इसका कितने गुना आ रहा है 5 गुना। ठीक, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है 13, 2 गुना 5 गुना, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या चल रही है उसका 2 गुना और 5 गुना लिखा जा रहा है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है 15, 15 का 5 गुना तो आ गया। अब यहाँ 2 गुना आएगा, 2 गुना कितना हो गया 30। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में देखो क्या कहा गया है। अब ये इतनी जल्दी मैं क्यों कर पा रहा हूँ, तो ये सारी है स्पीड। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक, स्पीड कैसे बनी, प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। 54 में आपका दिया हुआ है 5, 4, 20, 9। आगे दिया हुआ है आपका 3, 8, 24, 11। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 9, 4 क्वेश्चन मार्क 13 यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो देखिए ध्यान से देखो, इन दोनों संख्याओं का अगर ऑपरेशन किया जाए, 5, 4 इनको ऐड कर दिया तो ये मिल रहा है, गुणा कर दिया तो ये मिल रहा है। सेम इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ की संख्या है, गुणा कर दी तो यहाँ की संख्या। तो यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करके ये मिला, गुणा करके यहाँ मिलेगा। 9 चौक कितना हो गया 36, और 36 कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे फिर और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, डेमो है, अभी और टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55 में क्या कहा गया है, ये है आपका 80 इस तरीके से, और संख्याएं दी हुई हैं। ये 29 है, और ये है आपकी 43, 45, 27, और ये हो गया आपका 39, और इधर क्या है ये 33। ठीक, ऐसे ही आपका अगला है चित्र बना हुआ है। यहाँ पे संख्या दी हुई है आपकी 70, 42, 31, 29, और ये है आपकी 44, 30, और ये है आपकी 43। अब देखो इसको कैसे मैनेज किया गया है क्वेश्चन को। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, 9 और 3 12, 2 और 4 कितना हो गया 6 और 1 7, 72 मिल रहा है, जबकि 80 लिखा हुआ है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें 72 मिला। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं आमने सामने की संख्याओं को। 7 और 5 12, और 4 तो 6 7 72। 80 का तो कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा, लेकिन इतना क्लियर हो रहा है कि आमने सामने जो संख्याएं लिखी जा रही हैं उनका योग बराबर आ रहा है। इन दोनों का योग भी 72 आया, इन दोनों का योग भी 72। इनका करके देखते हैं। 9 और 3 12, 3 3 6 और 1 7 72। तो यानी कि आमने सामने की संख्याओं का योग बराबर आ रहा है जो इस तरीके से लिखी हुई हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए 30 और 43 कितना हो गया 73, 4 और 9 13, 2 4 6 और 1 7 73, 42 और 31 73। यानी कि आमने सामने की संख्याओं का योग बराबर है, बीच वाली संख्या से कोई मतलब नहीं मिल रहा है। तो अब आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, देखो
59 और 20, 59 और 20 को ध्यान से देखो, 59 और 20 को ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 9, 5 और 2 7, 79 मिल रहा है। तो ऐसे ही 40 और 39, 40 प्लस 39 को ऐड करेंगे तब भी आपको 79 मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है 10 के साथ 10 में क्या जोड़ दिया जाए कि आपकी वैल्यू 79 हो जाए। तो 79 में से 10 घटा दो, क्या मिल रहा है, 69। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 69, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से ये क्लियर हुए होंगे और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन अब कर पाएंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये तो अभी इसका स्टार्टिंग हुई है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इस टॉपिक के करोगे उतना ही ये टॉपिक आपका अच्छा होता चला जाएगा। फिर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब हम एक टॉपिक को करने बैठते हैं ना तो हमारा माइंड सेट बिल्कुल वही होता है कि अब हमें तरीके इसमें ढूंढने हैं। इतनी जल्दी जल्दी हम तभी कर पाते हैं। ठीक, अब बहुत से क्वेश्चन जो हैं बच्चे लिख के भी भेज देते हैं, वो हाथ से बना के कॉपी पे, तो उसमें कि इसको 100% जो करेगा इसको, वो केवल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गलत भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन वो अपने तरीके से बनाए हुए होते हैं। एग्ज़ाम में अधिकतर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, उसमें लिख के देते हैं कि 100% कौन फेल है इस क्वेश्चन में करने में, कितना तेज़ दिमाग है, आओ देखते हैं, इस तरीके से लिख के और व्हाट्सअप कर देते हैं। व्हाट्सअप पर बहुत वायरल भी होता है, मेरे तक भी पहुंचते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं और कुछ अपने दिमाग से बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चनों का लॉजिक तो ये है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतने ही तरीके आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।